आप ही कहने वाले हैं कि भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में पैसा है तो वो किसका है? हिंदुस्तानियों का है। भाइयों बहनों, उसका हिसाब पूछा जाए और ना मिले तो क्या क्या समझे उसे? दाल में कहीं काला है। तो आपके ही बयान के अनुसार अगर आप हिसाब नहीं देते हैं कि कितना पैसा आया और कितना गया, तो दाल में काला है साहब। और जनता सब जानती है। आने वाला जो समय होगा, चुनाव जब आएगा, तो जनता अपने अंगूठा से आपको बता देगा कि जनता हिंदुस्तान का बेवकूफ़ नहीं, आपको राजा बना सकता है तो वो फिर नीचे बैठा सकता है। हर हाल में ही ये चुनावी मोड में होते हैं, हर हाल में ही ये चाहते हैं कि हमारा टीआरपी बना रहे, टीआरपी में कहीं कोई कमी ना आए, चाहे जनता जिए मरे, उससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साहब। लेकिन जैसे ही जमात का मामला आया, इस गोदी मीडिया ने, माफ़ कीजिएगा आप भी मीडिया से हैं, लेकिन इन गोदी मीडियाओं ने जमात 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 करके जो है समाज में जहर घोलने का काम किया है। मोदी जी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन अब वो लॉकडाउन के दौरान जब ऐलान करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। सर, एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ FDI में 100% छूट दे देते हैं। सर, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब UPA 2 के समय में FDI आ रहा था, 25% या 40% की बात थी। उस वक्त में यही भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में काला दिवस मनाने का काम किया। लेकिन आज इन्हें शर्म नहीं आता कि 100% FDI को करने का काम किया इन्होंने। इनकी सोच, इनकी नीति, इनकी फिलॉसफी, जो कहते कुछ और है ये करते कुछ और है। स्वदेशी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब प्रतिमा बनाने की बात होती है तो ये इंडिया में नहीं बन पाता है, ये चाइना से बन के आता है 30,000 करोड़ में। अगर वही मूर्ति यहाँ बनाई गई होती तो 20,000 करोड़ में बनता, 10,000 करोड़ भारत सरकार का बचता और जो बेनिफिट होता वो हिंदुस्तानियों का होता। लेकिन ये हिंदुस्तानियों को चाहते हैं कि ये कमज़ोर रहे, गरीब रहे, हमारे खिलाफ मजबूत आवाज़ ना उठा सके, और आवाज़ अगर उठाए तो उसको दमन करने के लिए अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हैं ये। लेकिन सर, इसमें देखा गया है पूरे लॉकडाउन में कि क्या लगता है आपको, मोदी सरकार के 6 साल जब पूरे हुए थे, उन्होंने इस कोरोना संकट काल में पूरा जश्न मनाया था 1 साल का। क्या ये जश्न मनाना चाहिए जब देश महामारी से जूझ रहा था? कोई भी पार्टी इतना घटिया हरकत नहीं करता साहब, कोई भी पार्टी नहीं करता इतना घटिया हरकत। अरे भाई, आपका वो लेटरवा जो है लोटा में घोल के, पनिया में घोल के पिएगा वो मजदूर, भूख उसका मिट जाएगा उस लेटर से। पत्र जारी किया, जो पत्र आप जारी किए, शर्म भी बेच चुके हैं ये। कहें ना कि हमेशा ही चुनावी मूड में है ये, चुनाव खत्म होता है और दूसरे दिन से चुनावी मूड में लग जाते हैं। इनका सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है, मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे, मोदी जी ऐसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ कहे वही सही हो। इसलिए आपसे अनुरोध है, हे प्रधानमंत्री जी। लेकिन सर, आप इतनी सारी कमियां बता रहे हैं, मोदी सरकार को 6 साल हो चुके हैं, अभी 1 साल दूसरी गवर्नमेंट का 1 साल का जश्न मनाया, क्या आपको नहीं लगता कोई काम ऐसा है जो जनता के हित में करा हो बीजेपी सरकार ने? हमें तो आज तक नहीं लगा साहब, चाहे वो इनका निर्णय नोटबंदी का रहा हो। कौन मरा? हमरे आप जैसा गरीब आदमी मरा। GST आया, कौन मरा? उद्योग खत्म हो गया, कुटीर उद्योग खत्म हो गया, लघु उद्योग खत्म हो गया। जो कम पूंजी के लोग थे वो तो खत्म हो गए, वो नौकरी करने की स्थिति में आ गए। तो इनका कौन सा निर्णय सार्थक रहा है? आते हैं पहले थाली बजवाते हैं, दिया जला लो, बाती जला लो। अरे भैया, दिया बाती के लिए भी तेल की आवश्यकता होती है। वो तेल कहाँ से लाए हम, किसके घर से लेके आए? फ्री में आएगा? दीप खरीदने के लिए पैसा चाहिए, नहीं चाहिए? तो एक तो तेल दिया जला दिया। क्या आप नहीं मानते मजबूत प्रधानमंत्री, और इस टाइम मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में देश है? नहीं, मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं साहब। अगर मजबूत फैसले लेते तो जब हेमराज की माँ यहाँ रो रही थी, यही प्रधानमंत्री जी कहने वाले हैं कि 56 इंच का सीना हम रखते हैं। एक तरफ हेमराज की माँ रो रही थी और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है नवाज शरीफ को बुला करके बिरयानी खिलाने का काम इसी दिल्ली में कर रहे थे। तो कहे कि मजबूत है भाई? मजबूत हमारा देश है।
मजबूत हमारे देश का नौजवान है, मजबूत हमारे देश का प्रहरी है, जो सेना हमारे बॉर्डर की रक्षा करता है, वो हमारा मजबूत है, उनसे हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन सर, जो इस कोरोना काल संकट में जो पीएम फंड केयर बनाया गया था, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ा घोटाला होने की उम्मीद है, संकेत है एक घोटाला बड़ा हुआ है, क्योंकि उस पैसे का आरटीआई के थ्रू कोई पता नहीं चल रहा कि कितना पैसा आया, कहाँ यूज हुआ है, उसका कहाँ प्रयोग किया गया है, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा सर। देखिए, दाल में तो काला है। कहे कि एक तो पहले ही से पीएम प्रबंधन आपदा कमेटी बना हुआ था अकाउंट। बिल्कुल। आप उसी में पैसा लेते, सबको पता चलता, लेकिन आप अचानक बना देते हैं आपदा प्रबंधन, क्या बोलते हैं, पीएम केयर फंड कमेटी बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। उसमें हिंदुस्तान की जो जनता है या एनआरआई जो हिंदुस्तानी है, वो चंदा देने का काम करता है। आप ही कहने वाले हैं कि भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में पैसा है तो वो किसका है? हिंदुस्तानियों का है। भाइयों बहनों, उसका हिसाब पूछा जाए और ना मिले तो क्या क्या समझे उसे? दाल में कहीं काला है। तो आपके ही बयान के अनुसार अगर आप हिसाब नहीं देते हैं कि कितना पैसा आया और कितना गया, तो दाल में काला है साहब। और जनता सब जानती है, आने वाला जो समय होगा, चुनाव जब आएगा, तो जनता अपने अंगूठा से आपको बता देगा कि जनता हिंदुस्तान का बेवकूफ़ नहीं, आपको राजा बना सकता है तो वो फिर नीचे बैठा सकता है। लेकिन सर, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष बना हुआ था, राहत कोष बना हुआ था, तो पीएम फंड केयर बनाने क्या प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार करना चाहते थे इसके थ्रू? इनका कहे ना कि हर हाल में ही ये चुनावी मोड में होते हैं, हर हाल में ही ये चाहते हैं कि हमारा टीआरपी बना रहे, टीआरपी में कहीं कोई कमी ना आए, चाहे जनता जिए मरे, उससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साहब। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। लगातार इस लॉकडाउन में देखा गया जब स्टार्टिंग में कि जो मरकज है, जो जमात के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, एक ऐसा एजेंडा सेट किया गया पूरे देश में कि मुसलमानों ने देश में कोरोना फैलाया है। लेकिन जब आरएसएस के ऑफिस में, जी न्यूज़ के ऑफिस में अब कोरोना पॉजिटिव के लोग पाए जाते हैं, तो क्या लगता है ये लोग भी जमात के लोगों से मिले हुए, अगर ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों ने इसमें देश में कोरोना फैलाया? देखिए, उस दिन भी हम विरोध किए थे जब जमातियों को बदनाम किया जा रहा था। क्या कि देखिए, जब कोरोना आया हमारे देश में, तो ऐसा लगा कि हमारा हिंदुस्तान एक हो गया, एक धागा में पिरो गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई का, बिल्कुल वो सार्थक नारा साबित हो रहा था। क्योंकि कोरोना जब आया, लॉकडाउन हुआ, लोग परेशान होने लगे, तो हिंदू मुसलमान की मदद करने लगा, मुसलमान हिंदू की, सिख ईसाई की, एकदम हम हिंदुस्तानी बनकर के एक दूसरे के साथ लग गए साहब। लेकिन जैसे ही जमात का मामला आया, इस गोदी मीडिया ने, माफ़ कीजिएगा आप भी मीडिया से हैं, लेकिन इन गोदी मीडियाओं ने जमात 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 करके जो है समाज में जहर घोलने का काम किया है। और आज मैं क्या नाम दूं उसे? जी न्यूज़ वाले के यहाँ जो पकड़ा गया उनके स्टूडियो में, उसको क्या नाम दूं? भाजपा समर्थक जमात या अंधभक्त जमात, गोदी मीडिया जमात, आरएसएस के कार्यालय से जो पकड़े जा रहे हैं कोरोना पीड़ित, उनको क्या कहूँ? स्वयंसेवी जमात। तो देखिए, बीमारी किसी से जाति पूछ के नहीं आता है। और हर जगह आप चुनावी मूड में ना रहें। हिंदुस्तान रहेगा तो राजनीति कर लेंगे, हिंदुस्तानी रहेगा तो आप हम पे राज कर लेंगे। अगर हम ही लोग नहीं होंगे तो आप किस पे राज करेंगे साहब? अंधा देश में कन्हा राजा, टके सिर भाजा, टके सिर खा जा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो लॉकडाउन हुआ है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और राज्य सरकारों के ऊपर इसमें पूरी राजनीति, आपने देखी होगी, पूरी राजनीति चल रही है। लेकिन अस्पतालों की हालत अभी भी बदतर दिखाई, जैसी खबरें आ रही हैं, 3-3, 4-4 दिन हो रहे हैं, बॉडी नहीं दी जा रही है, उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। बिल्कुल कहा ना सर जी, सरकार की अब जब पीपी किट या जांच किट लाने की बात थी, आपने देखा चाइना से लिया गया। आपने देखा एक व्यक्ति को, एक कंपनी को टेंडर दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें भी घोटाले की बू थी। जो किट 260 रुपए का था, वो मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्योंकि 850 रुपये उसका भारत सरकार से लिया जा रहा था। इतनी बड़ी लूट, और वो भी नकली निकल आया। भारत सरकार ने क्यों नहीं परचेज किया? अगर भारत सरकार परचेज किया होता तो, और चाइना से परचेज किया होता, तो चाइना को देना पड़ता, उसका रिफंड देना पड़ता, या फिर नई मशीन उसे देनी पड़ती। लेकिन इन्होंने बीच में भी मीडिएटर, हर जगह दलाली का धंधा साबित कर दिया इन्होंने।
क्या कहें, इनसे कोई उम्मीद ही आप नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ धनाढ्यों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपति को खुशहाल रखने के लिए ये हिंदुस्तान को कहाँ तक ले जाएंगे, इसकी कल्पना करते हुए भी रूह कांप उठता है।